यो वीव्स, कैसे हो आप सब। आज मैं यूटा ओकोत्सु के पावर को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यूवीप्स। यूटा जुजुत्सु काइसन में सॉर्सरर्स की नेक्स्ट जनरेशन के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टर में से एक है। हालांकि उसने अभी तक स्टोरी में कोई खास रोल नहीं निभाया है, लेकिन जुजुत्सु काइसन 0 के बाद फैंस उसके सेंटर स्टेज में आने का वेट कर रहे हैं। शुक्र है शिबुया की घटनाओं के तुरंत बाद यूटा ने मैदान में एंट्री किया और तब से एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट रहा है। कलिंग गेम आर्क में फैंस ने उसे कई लड़ाइयों में शामिल होते और अपनी पावर का शो करते देखा है, जिसकी तारीफ गोजो जैसे पावरफुल सॉर्सरर ने भी की है। यूटा इनक्रेडिबली पावरफुल है और उसकी वास्तविक क्षमता डरावनी है। यूटास कर्स्ड एनर्जी। यूटा हमेशा कर्स्ड एनर्जी को मैनिफेस्ट करने में सक्षम नहीं था। अपने लव्ड वंस को कर्स्ड स्पिरिट में बदलने के बाद ही ये एनर्जी मैनिफेस्ट होने शुरू हुई। रीका के साथ वो कर्स्ड एनर्जी की लगभग बाउंडलेस अमाउंट यानी असीमित मात्रा का यूज कर सकता था। इसका अधिकांश कारण ये है कि उसके मिचिजेन सुगावारा से संबंध है, जस्ट लाइक गोजो सातोरू। रीका की बदौलत यूटा की कर्स्ड एनर्जी का कई तरीकों से यूज कर सका और ट्रेनिंग के केवल 1 साल के अंदर हाईली एडवांस टेक्निक को सीखने में भी कैपेबल हो गया। टाइम के साथ उसने अपनी पावर्स पर और भी महारत हासिल कर ली है और ये फैक्ट कि वो एक स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है, ये दर्शाता है कि वो वास्तव में कितना खतरनाक है। हालांकि इसमें कोई चौंकने की बात नहीं कि यूटा का कर्स्ड एनर्जी भंडार बहुत बड़ा है और ये पॉइंट नोटेड करना बनता है कि ये गोजो से भी कई आगे है। यूजी ने खुद नोट किया कि यूटा की कर्स्ड एनर्जी गोजो की तुलना में थी। हालांकि डिफरेंस सिर्फ इतना था कि गोजो के मामले में ये मोर ओमनियस थी। कलिंग में हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कर्स्ड एनर्जी आउटपुट वाले प्लेयर रियू इशिगोरी का मानना था कि यूटा के पास कर्स्ड एनर्जी का असीमित भंडार था। फैंस ने उसे इस पावर का कई तरीकों से यूज करते देखा है और ये कहना सेफ है कि जब कर्स्ड एनर्जी की बात आती है, सुकुना के अलावा कई कैरेक्टर उससे आगे नहीं निकल सकते। यूटा का मानना है कि सुकुना के पास उससे 2 गुना कर्स्ड एनर्जी है। यूटास कनेक्शन टू रीका। यूटा जब चाहे रीका को मैनिफेस्ट कर सकता है, जैसा कि फैंस ने जुजुत्सु काइसन 0 में देखा है। रीका एक इनक्रेडिबली पावरफुल कर्स्ड स्पिरिट है जो फाइट में यूटा की हेल्प करती है। हालांकि वो ज्यादातर यूटा के ऑर्डर्स को सुनती है, लेकिन कभी कभी वो ओवर प्रोटेक्टिव हो सकती है और अपने आप भी एक्ट कर सकती है। जेजे के 0 की घटनाओं के बाद भी रीका को यूटा के थ्रू मैनिफेस्ट किया जा सकता है और वो आमतौर पर मोर टेक्निक्स तक पहुंचने के लिए और साथ ही अपने कर्स्ड टूल को स्टोर करने के लिए उसका यूज करता है। रीका के साथ यूटा फाइट में लगभग अनस्टॉपेबल है। शी इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग व्हेन मैनिफेस्टेड एज सीन व्हेन ही क्लैश अगेंस्ट यूजी। रीका उसे आसानी से रोक सकती थी, जो उसकी ताकत का प्रमाण है। यूटास कर्स्ड टेक्निक। यूटा एक कर्स्ड टेक्निक को मैनिफेस्ट करने में भी सक्षम था और उसकी पावर पूरे जेजेके में देखी गई सबसे घातक टेक्निक्स में से एक है। सीधे शब्दों में कहे तो यूटा अपनी इच्छा अनुसार किसी भी कर्स्ड टेक्निक की नकल कर सकता है। हालांकि इस पावर का यूज करने से पहले कुछ शर्तें पूरी करनी होगी। एक तो वो रीका से पूरी तरह से जुड़ने के बाद उन तक पहुंच सकता है। ऐसा करने के बाद यूटा अपनी कर्स्ड एनर्जी का यूज इच्छा अनुसार कई अन्य कर्स्ड टेक्निक को नकल करने और उसे यूज करने के लिए कर सकता है। इसके अलावा वो उन्हें सक्सेशन रूप से भी यूज कर सकता है, जो एक बार फिर दिखाता है कि कर्स्ड एनर्जी मैनिपुलेशन में उसका कौशल इनक्रेडिबली हाई है। हालांकि ये नोन नहीं है कि कर्स्ड एनर्जी की कॉपी करने में सक्षम होने के लिए उसे वास्तव में क्या करने की जरूरत है। रीका डेरा यूरो की आर्म को निगलने के बाद ही वो स्काई मैनिपुलेशन का यूज करने में सक्षम था। इससे पता चलता है किसी कर्स्ड एनर्जी का यूज करने से पहले कुछ टाइप की शर्तों का ध्यान रखना आवश्यक हो सकता है। यूटा ने शिकिगामी का यूज किया है और यहाँ तक कि टोगे की विरासत में मिली कर्स्ड टेक्निक कर्स्ड स्पीच की भी नकल की है। हालांकि शुरू में इस पावर पर उसका कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था, पर अब वो अपने मुंह पर स्नेक के साइन भी मैनिफेस्ट कर सकता है, जो बताता है कि उसने इस पावर का सही यूज करना सीख लिया है। हर तरह से यूटा के पास इनक्रेडिबली ओवर पावर्ड कर्स्ड टेक्निक है, जो उसे अब तक के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लोगों में से एक बनाती है। हाउ स्ट्रॉन्ग इज यूटा। यूटा के ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में बात करते टाइम ये एहसास होना चाहिए कि वो जेजेके में नेक्स्ट जनरेशन के लीडिंग सॉर्सरर्स में से एक है। गोजो का मानना है कि यूटा में एक दिन उसे राइवल
सॉर्सरर बनाने की क्षमता है और ये अपने आप में एक महान बयान है। फैंस जानते हैं कि गोजो एक मॉन्स्टरसली पावरफुल सॉर्सरर है और फाइट में लगभग किसी पर भी हावी हो सकता है। यूटा में सेम लेवल तक पहुंचने की क्षमता है और ये फैक्ट कि वो तेज स्पीड से प्रोग्रेस कर रहा है इसे और भी आगे बढ़ाता है। और तो और गोजो का ये भी मानना था कि सॉर्सरर्स की नेक्स्ट जनरेशन स्पेशल ग्रेड में नहीं रुकेगी, वो उसे पार करने के लिए आगे बढ़ेंगे और यूटा निश्चित रूप से उन सॉर्सरर्स में से एक है जो उनका मानना था कि चीजों को नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगा। जब सुकुना जैसे सबसे शक्तिशाली से तुलना की जाती है तो यूटा निश्चित रूप से फाइट में अपनी पकड़ बना सकता है, जो अपने आप में एक इम्प्रेसिव फीट है। हालांकि सुकुना को हराना उसके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा एंड लाइकली नॉट पॉसिबल। इसके बावजूद यूटा में अभी भी ग्रो की काफी संभावनाएं है और जैसे जैसे वो बड़ा होगा वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। टाइम के साथ वो गोजो के सेम लेवल पर पहुंच जाएगा और अगर लक उसके साथ रहा तो पोटेंशियली वो उससे भी आगे निकल सकता है। हर तरह से यूटा एक असाधारण रूप से स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर है और उसकी कर्ज एनर्जी की गहराई, साथ ही सामान्य तौर पर उसकी कर्ज टेक्निक पर उसका कंट्रोल उसे एक फरोशियस सॉर्सरर बनाता है। तो वीव्स, यहाँ होती है आज की वीडियो खत्म और मैंने यूटा के ऑलमोस्ट हर चीज को एक्सप्लेन कर दिया है। अगर कुछ छूट गया हो तो मुझे माफ करना, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा ओताकुस।